Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो सितारा के रिलेटिव्स के बारे में मैं बात करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर्स लोगों उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मेरा थोड़ा सा ओपिनियन उससे डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ और जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी। जो नजमा जी की बेटी हैं फ़ातिमा, उनके बारे में और वक़ार के बारे में, और मैंने बता दिया था कि इनका जो सितारा के साथ जुड़ना है वो सही नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी सक्कर हैं। वो सितारा की एनर्जी सक करते हैं। ये दोनों एनर्जी वैम्पायर्स नज़र आते हैं, जो मैं जहाँ से मैं देख रही हूँ उनको। देखिए, किसी के बारे में स्टेटमेंट देनी 10 बार सोचना पड़ता है कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात कि जो इनका अभी सितारा का विज़िट हो रहा था वो स्पेसिफ़िकली वक़ार और इन्होंने इनके लिए किया था, फ़ातिमा के लिए। अदरवाइज़ जो सेलिब्रेशन था वो मुझे नहीं लगता कि कराची में पहले होना चाहिए था, वो लाहौर में, इस्लामाबाद में भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे इनके जो ट्रू सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पर ही मौजूद रहते हैं। और उनको इनको आगे जाकर उनको मिलना चाहिए था, जो बहुत अच्छा नज़र आता। चलो एनीवेज़, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया कराची आने का, तो टाइम भी एक्सटेंड कर दिया। पहले इन्होंने कहा था कि वो 1 वीक के लिए है, फिर अब इनका शायद वेन्यू का था कि इन्होंने ट्यूसडे तक इसको एक्सटेंड कर दिया, जो मीटअप इन्होंने अभी सितारा ने रखा है। क्योंकि अगर वो विदाउट मीटअप चली जाती यहाँ से तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑड ही लगना था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं आ ही गई हूँ और ये चीज़ें मैंने पहले अपने बोल चुकी थी, तो उससे बेटर है कि ये काम भी वो कर लें। लेकिन स्पेसिफ़िकली वो इस काम के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इस काम के लिए आई थी। देखिए, रिलेटिव्स के बारे में तो सबको सब कुछ पता ही है, उसके बारे में तो मैं नया कुछ नहीं है जो बता सकूं। लेकिन फिर भी समथिंग इज़ जो आपको नहीं पता उसको मैं बता रही हूँ। जैसे कि अलिशबा हैं, आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब से ये लड़की आई है फ़ातिमा, अलिशबा की पर्सनैलिटी चेंज हुई है। जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा बात करती थी, व्लॉग में भी ज़्यादा नज़र आती थी, अब फ़ातिमा का दबदबा और उनका डोमिनेशन इतना ज़्यादा है कि जो अलिशबा है वो काफ़ी चुप हो गई हैं। उनकी अगर आप फेस पे देखोगे तो फिर जब वो उनके एक्सप्रेशन इस तरीके से आ रहे हैं, तो कभी उनके मुंह में खाना खिलाया जा रहा है, उनको निवाले तोड़ के डाले जा रहे हैं कभी, क्योंकि पूरा दिन उनको इग्नोर मोड पे रखा जाता है। तो फिर उनको समझाने वाले ने समझाया होगा कि ये चीज़ें जो हैं, सब्सक्राइबर तो एक छोटी छोटी चीज़ पकड़ लेते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब होगा कि आपके आने के बाद घर का जो माहौल है वो इस तरीके से हो गया है। अपनी तरफ से आमिर और आलिशबा ने पहले पूरी स्टार्टिंग में अच्छे से कोशिश की, बट क्योंकि वो थोड़ा सा नजमा जी की बेटी हैं और उनके ही गाइडेंस में चल रही होंगी, सारा दिन फ़ोन होते हैं तो उनमें गाइडेंस उनको मिलती रहती है प्रॉपरली। तो उस वजह से जब आप अलिशबा को नोटिस करेंगे तो या तो वो जो लड़की है अपना फातिमा, वो उनको कभी मतलब पैम्पर करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इंटरनली वो उनको नाराज़ कर देती हैं। उनको पता है कि वो घर में आई तो छोटी हैं लेकिन बड़े बनने की कोशिश करती हैं। हर चीज़ में वो अपनी अलग से अपना जो भी ओपिनियन रखती होंगी, या जो भी है, जो भी इनके घर के मामलात अभी बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको इन एडवांस बता देती हूँ कि चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं वक़ार फैमिली की, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आमिर भाई अपने स्टाइल से लोगों को बताने की कोशिश करें कि हमारे घर को नज़र लग गई। इन चीज़ों से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनके घर को नज़र
किस तरीके से लगी है, क्योंकि घर में जो इंटरनल चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो अब मैं अपनी नज़र से देख रही हूँ। जल्दी ही ये भी अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगी कि ये सब लोग इकट्ठे साथ नहीं रह रहे हैं। रीज़न कुछ भी इसका हो सकता है। अपनी तरफ से तो आमिर भाई ने अपनी मदर के लिए भी अरेंज कर दिया, उनके लिए अलग सेटअप कर दिया कि वो कहाँ पे आराम करें, उनके लिए बना दिया। 2 रूम थे इनके घर में, एक रूम दोनों भाइयों के पास था। बट अलिशबा फ़ातिमा के आने से इक्वेशन चेंज हो गई। वो एडजस्टेबल लड़की नहीं है, उसको सब कुछ सहारा चाहिए। जैसे पहले इन्होंने कहा था कि फ्लैट इसके नाम पे चाहिए, तो अब ये शायद अलग रहने की कोई पॉलिसी कर रही हैं। चीज़ें ज़्यादा वेस्ट होती होंगी, जो मुझे लग रहा है घर में। इसके बारे में भी जो आमिर भाई हैं वो कह रहा था कि पहले हमारे घर का राशन था जो इस तरीके से चल जाता था, जो चीज़ें चाय पत्ती चीज़ें ऐसी, उन्होंने बोल के भी बताया कि ये चीज़ों की अभी देखिए एक मेंबर है, पहले 4 मेंबर तो ऑलरेडी थे, वो वही खा रहे थे। लेकिन हर किसी के घर का बजट होता है, हर वो लेडीज़ के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं। अगर हम खुले हाथ से किचन में खड़े हो जाएं तो राशन वो जो 1 महीने वाला चलने वाला होता है 15 दिन में चलता है। तो ये जॉब वर्किंग लोग हैं, तो ये कोई बिजनेसमैन है नहीं है कि महीने में 2 बार भी राशन डाल दे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जिस फैमिली से ये लड़की आई है वो कोई इतना खुला उनका घर में माहौल नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आकर कुछ ओवर ही करके दिखा रही है, क्योंकि वो सितारा के घर में भी रह के आई है तो वो यूज़ टू हो चुकी होगी और जानबूझ के भी करी होगी कि इस तरीके से ये मुझे जल्दी अलग कर देंगे ताकि हम लोग अपना खर्चा अलग से करें। ये चीज़ें आपको जल्दी ही ज़रूर दिखाई भी देंगी। इन चीज़ों से थोड़ा सा अपसेट भी अलिशबा ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें नई हैं, हैंडल नहीं कर पा रही हैं। और जो उनकी मदर है नज़मा, वो फ़ातिमा वही अपनी मदर के माइंड से चल रही हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें पहले भी पता थी, अब ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। आप अलिशबा के चेहरे पे बिल्कुल ही देखिए चुप्पी सी लगी है, बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। पहले जैसे उनको था, अब वो उस तरीके से बात भी नहीं कर रही हैं। तो जब ज़्यादा चुप्पी देखती हैं कि लोग मेरे बारे में बात करना शुरू कर देंगे, तब फ़ातिमा कभी उनको खुश करने की कोशिश करती हैं, वीडियो बनाती हैं। आप नोटिस करिए जब ये दोनों एक काफ़ी देर से आपको व्लॉग्स में इकट्ठे नज़र किचन में काम करते, जैसे पहले पहले शुरू 1-2 व्लॉग में दिखा था, तो इनको फ़ातिमा को ज़रूर गाइड किया गया होगा। तो जब आमिर भाई सितारा के आने पर वो चिकन वगैरह बना रही थी, कढ़ाई चिकन जैसे बोल रही थी, तो अपना व्लॉगिंग के लिए आमिर भाई गए, फ़ातिमा अलिशबा पास खड़ी थी। तो बोलने का तो हिम्मत, अलिशबा की तो हिम्मत नहीं मुझे लग रही थी। आमिर भाई बोल रहे थे कि इसके लिए सितारा बाजी के लिए कुकिंग हो रही है। तब आप देखिए कि फ़ातिमा की आइज़ कितनी ज़्यादा ओपन हो गई थी कि ये तो हमारा कंटेंट था। मे बी वो ले बना रही थी वो खुद, और वकार मलिक लेके आए होंगे, तो उनको लगा कि ये इस कंटेंट को कैसे इस तरीके से यूज़ करें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो व्लॉगिंग के चक्कर में भी आती हैं, जैसे कुकिंग का है तो वो दिखाने की कोशिश करती होंगी कि मैं बनाऊँ, मैं इसकी व्लॉगिंग कर लूँ। तो इस तरीके से भी घर में, क्योंकि घर छोटा है, बाहर कोई जाता नहीं है, तो घर की रूटीन उनको दिखानी होती है। इन चीज़ों में भी बड़ी प्रॉब्लम उनको आ रही है, क्योंकि हर कोई अपना एज ऊपर करना चाहता है। क्योंकि देखिए अलिशबा का ये है कि वो ठीक है, लेकिन इतनी चालाक नहीं है या इतना दिमाग लगा नहीं सकती कि वो इन चीज़ों को वो करे। और दूसरा, उनकी जो मदर इन लॉ है उनका भी झुकाव थोड़ा सा इसकी तरफ है, फ़ातिमा की तरफ, क्योंकि उनकी फ्रेंड की वो पोती है या सितारा की वो है भतीजी है, तो सितारा की वजह से भी वो थोड़ा सा उनको इंटेंशन ज़्यादा मिलती होगी। तो इन सारी चीज़ों को देख कर देखिए, फ़ील तो जब 2 इंसान साथ में घर रहते हैं, दोनों की स्टेटस सेम है, दोनों लड़कियां बाहर से आई हैं, तो वो चीज़ें देखती हैं तो इंसान को दिल में लग जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा अलिशबा परेशान है। लेकिन मैं अलिशबा को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप अपने काम पे फोकस रखें। देखने वाले को, समझने वाले को धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, और जो बेस्ट होता है वही होता है। आप अपना
काम अपने तरीके से ही करते रहें। आप लोगों में ये मैंने जो चीज़ें देखी हैं, आपकी तारीफ़ इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि मैं आमिर भाई को काफ़ी समझदार समझ रही हूँ। उन्होंने शुरू में घर में अपनी मदर को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए भी दिखाया। देखो जो व्लॉग में वो दिखा रहे हैं, अपने भाई के लिए बाइक्स वगैरह ठीक करवाना और घर के सारे काम करना, चीज़ें लेके आना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना आमिर भाई हमें दिखा रहे हैं। फिर दूसरी बात, वो हमेशा अपनी वाइफ और फ़ातिमा को इक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे वो बोलते हैं महारानियाँ हमारी छत पर वॉक कर रही हैं, या हमारी महारानियाँ खाना खाने जा रही हैं, या जब भी वो मार्केट जाते हैं कोशिश करते हैं वो फ़ातिमा से पूछ के जाएं। हालांकि फ़ातिमा का एटीट्यूड और फेस एक्सप्रेशन सब चीज़ें अपनी बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आमिर भाई कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल कर चले। बट अब जो चीज़ें आमिर भाई देख रहे हैं तो वो अपनी चीज़ें किसी न किसी तरीके कन्वे भी कर रहे हैं कि अब वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लंबा समय साथ साथ चलेंगे। दूसरी चीज़, अभी जो सितारा आई हुई हैं तो वो भी कोशिश यही कर रही हैं, देख रही हैं, और जहाँ तक मैं समझती हूँ सितारा ने जजमेंट कर ली होगी इनके हालात घर के किस तरीके से हैं। पर अगर वो अपनी फ़ातिमा को समझाएंगी तो नजमा जी के नाराज़ होने की पूरी गारंटी है। तो वो चुपके से यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझेंगी। अपनी मीटअप के बाद वो कह कुछ नहीं सकेंगी। लेकिन जहाँ तक उनके घर की सन्नाटा था, चुप्पी थी, उससे पता चल रहा था कि व्लॉगिंग के लिए थोड़ा बहुत अलिशबा मुस्कुरा रही थी। लेकिन जो डोमिनेशन मैंने स्टार्ट में बोला था कि फ़ातिमा की होगी, एज़ इट इज़ ही वैसे देखने को मिल रहा है। लोग इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि चीज़ें इतनी खुल के सामने नहीं आई हैं। तो मैं बिफ़ोर खुल के आने के सामने बता रही हूँ। और आमिर भाई की इसमें कोई गलती मैं नहीं निकाल सकती। इसमें फ़ातिमा और वक़ार का कसूर है और उनकी मदर का, जो इन चीज़ों को अभी नहीं सँभालने के उसमें है। लेकिन चीज़ें कंट्रोल में भी नहीं आएँगी। इस तरीके की फ़ातिमा की नेचर है। ये लोग कनिंग सेल्फ सेंटर्ड हैं दोनों, वक़ार का भी नेचर वैसे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें लंबी चलेंगी। और अब बात कर लेती हूँ मैं सितारा की। सितारा को अब चाहिए कि ये मीटअप के बाद जब वो अपना जाएंगी वापस, तो वो कोई बर्डन अपने साथ ना लेके जाएंगी, तभी उनके लिए ठीक है। क्योंकि देखिए एक मुझे ऐसे भी लगता है कि ये जो इनका बेटी और बाप का जो झगड़ा है, एक तो वो कंटेंट के लिए, व्यू के लिए भी है, और दूसरा उनको लगता है कि जब इतना कलेश देखेंगी सितारा आकर, क्योंकि ये चीज़ें सितारा के आने के बाद ही आप नोटिस करिए, पैसा तो पहले से ही लेना होगा हाजी गुलाम मोहम्मद ने। अब जब सितारा ये बोल के गई हैं कि मैं वापसी पे अम्मी को लेके जाऊंगी, उनको पता है वो अम्मी को लेने के लिए आएंगी, तो उसके बाद इन्होंने इतना बवाल बढ़ा दिया। क्योंकि सरप्राइज़ देके आई थी तो पहले तो वो कुछ था नहीं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो सितारा हेल्प आउट कर देगी कि चलो जो 1,65,000 है वो मैं ही दे देती हूँ, आप इस झगड़े को ख़त्म करो। क्योंकि देखिए इतनी देर हो गई है, ये झगड़ा ख़त्म हो गया था, फिर इसको बाद में स्टार्ट करने का कोई तुक बनता नहीं था। तो मुझे लगता है कि दोनों बाप बेटे, जो बेटी और बाप है, इनकी मिली भगत है और कंटेंट भी मिल रहा है, उसको भाई को भी मिल रहा है अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि इज़्ज़त तो इनकी है नहीं है, तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके ये डॉलर कमा रहे हैं क्योंकि इनको व्यूज़ आ रहे हैं। और दूसरा पैसा जो है वो सितारा से भी भरवाया जा सकता है क्योंकि शांति बनाए रखनी है। और बाकी जब सितारा जाती हैं वहाँ पर वो तभी हमें समझ आएगा कि सितारा के साथ क्या हो रहा है, या हो सकता है बिहाइंड द सीन उससे पैसे ले लिए जाएं। क्योंकि ये बात ख़त्म करने के, देखिए अभी वो दिखा रही हैं जो नजमा जी हैं कि देखिए उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया किसी को थोड़े से पैसे देते, हो सकता है बाद में उससे वापस भी ले लिया हूँ कि देखिए जी हमने इनसे कर्ज लिया। क्योंकि वो बंदा इस तरीके का तो लग नहीं रहा था कि वो इतना रिच है कि इनको पैसे दे दे, हेल्प कर दे। तो पहले उसको पैसे दे दिए, हो सकता है उससे वापस भी ले लिए हूँ बाद में 2 मिनट के कि देखिए जी आपने हमारी हेल्प की थी, अब हम आप धीरे धीरे कर्ज उतार रहे हैं। तो ये शो करना कि सारा खर्चा इन्होंने किया है, सितारा ने इनको कोई हेल्प नहीं की।
तो ये भी दबाव डालने के लिए है कि जो हमारा तो मैक्सिमम अपना ही खर्चा हुआ है, जो थोड़ा बहुत उसने घर को वहाँ पे किया है वो सितारा ने किया है। तो ये भी एक प्रेशर बनाने के लिए कि 1,65,000 रुपया जो उसके फादर का देना वो सितारा दे दे और ये झगड़ा ख़त्म करे। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा अपने माइंड से चलें और इन लोगों को जो अननेसेसरली झगड़े हैं उनके लिए सपोर्ट ना करें और ना ही इनके चैनल्स को विज़िट करें। कितने सारे रिएक्शनिस्ट हैं जो आपको सारी खबर तो है वो निकाल के दे ही देती हैं। तो आप इन लोगों को अगर थोड़ा सा लेसन देना चाहते हैं तो वो व्यूअर से मिलकर दे सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।